हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट के ऊपर एक सेशन। रीअरेंजमेंट बोलूंगी तो ज्यादा बच्चे समझ नहीं पाएंगे, पैराजम्बल्स बोल देती हूँ, शायद समझ में आएगा। जम्बल्ड अप पैराग्राफ कर दूं और ज्यादा समझ में आएगा। जम्बल्ड अप सेंटेंसेस हैं, मतलब ये है ऊपर नीचे करके सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है। ट्राई करूंगी जो पढ़ाऊं समझ में आ जाए, बट बेसिक एक्सपेक्ट मत करिएगा क्योंकि टॉपिक का नाम चैलेंज है। अब पैराजम्बल्स का चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं और डालूंगी। चैलेंज अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, इसलिए अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस और डालूं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेवल के या और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे आपके। अब देखिए, जब मैंने एक बार ये खत्म कर दिया उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी से आपको समझाऊंगी कि कैसे रिलेट करना है। अगर आप इसका लेवल देखेंगे, लेवल ठीक ठाक है, इसीलिए टॉपिक का नाम चैलेंज है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है, वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं और इसके लिए आपको बता दूं बेसिक उन पुराने वीडियोस में है। मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगी ताकि आप वहां से सीधा देख पाएंगे वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा बेसिक बताया था कि किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से कैसे जोड़ा जाए। स्टार्ट कर रहे हैं अब जल्दी से। बस लास्ट में मैं एक बार थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकल टर्म्स के अंदर भी जोड़ना बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Started 25 centuries ago when the Greek traveler Herodotus visited the already ancient monuments of Egypt, he found that the tourists had gotten there first. क्या बात चल रही है? पहले ये देखिए कि एक स्टार्टर दिया गया है। रीअरेंजमेंट अब ऐसे तरीके से आता है कि पहले कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, आपको उनको रीअरेंज करना होता है। अगर स्टार्टर है तो कुछ सेंटेंसेस दे के थोड़ा सा क्लू दे के छोड़ दिया और अब इसके आगे से जोड़ना शुरू करिए, इसके आगे से ढूंढना शुरू करिए। कहता है ग्रीक ट्रैवलर हेरोडोटस, जिसने इजिप्ट के मॉन्यूमेंट्स को विजिट किया था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, ध्यान से सुनिएगा, 25 सेंचुरीज अगो। मैं ईयर्स नहीं बोल रही हूँ, 25 सेंचुरीज अगो मतलब बहुत पुरानी बात हो रही है। सेंचुरीज, 25 सेंचुरीज अगो। क्या कहना चाह रहा है? ग्रीक ट्रैवलर है, हेरोडोटस इनका नाम है, इन्होंने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को विजिट किया है इजिप्ट के, और कह रहा है कि ही फाउंड दैट। अब उनको क्या पता चल रहा है कि टूरिस्ट हैड गॉटन देयर फर्स्ट। टूरिस्ट तो वहां पहले ही जा चुके थे, पहले गए हुए थे, तो टूरिस्ट पहले वहां गए हुए थे, उनको ये पता चला। अब जरा देखिए, मैं सीधा यहां से आती हूं अपने पॉइंट के ऊपर जो हमारा आंसर है। आंसर है हमारा ई, विल स्टार्ट विद ई। आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं ऐसे क्यों बना रही हूं, मैं ये लास्ट में ही डिस्कस करूंगी कि पेपर में कैसे आता है। पहले मेरे को समझाने दीजिए, फिर आपका और मेरा दोनों का फ्लो बिगड़ जाएगा। ई क्यों आया है देखिए। ई स्टेटमेंट कह रही है देयर नेम्स वर स्क्रैच्ड ऑन द क्रम्बलिंग रूइंस इन हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट लैंग्वेजेस। पहले ये देखिए कि टूरिस्ट वहां गए थे, तो वहां गए, हेरोडोटस को पता चला होगा। पता चलने के लिए दिमाग लगाइए कि कुछ तो उसको ऐसा दिखा होगा जिससे वो पता लगा पाया कि टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। तो आपको बात कही जा रही है कि अरे वो गए थे तो उनके नाम भी वहां लिखे हुए थे, वो गए थे इसीलिए वहां पर उनके नाम भी लिखे हुए थे। तो देयर नेम्स वर स्क्रैच्ड ऑन द क्रम्बलिंग रूइंस। क्रम्बलिंग रूइंस, यहाँ पे क्रम्बलिंग रूइंस की बात है तो खंडहर समझ लीजिए, अवशेष समझ लीजिए, रिमेन समझ लीजिए, टुकड़े समझ लीजिए। तो वहां पर पड़े हुए क्रम्बलिंग रूइंस पर नाम स्क्रैच किया था उन टूरिस्ट थे। अब यहां पर मैंने कहा हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट लैंग्वेजेस में उन्होंने नाम स्क्रैच किए हुए थे। अब देयर नेम्स आया, आपको ये लगेगा जरूर कि मैम ने ई क्यों जोड़ा है, मैं पक्का बताऊंगी, बस 2 मिनट रुकिए, फोकस्ड रहिए। ई के बाद स्टेटमेंट क्या आने वाली है? ई के बाद स्टेटमेंट आ रही है सी। क्यों आ रही है स्टेटमेंट सी, जरा देखते हैं, साथ साथ लिखते जाइए। आपका भी बिल्कुल रीअरेंजमेंट का आंसर अच्छे से रीअरेंज होके बढ़िया सा पैसेज बन जाएगा। टूरिस्ट आर स्टिल कमिंग टू इजिप्ट and are probably still inscribing their names on old stones. मेरी क्लास में ज्यादातर ये पैसेज में एक ही कंफ्यूजन आता है। मेरे को बच्चा कहता है मैम आप तो ये पढ़ाते हो कि अगर सेम नाम आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में रहता है। मैंने कहा यहाँ पर भी मैं सेम बात कहूंगी, लेकिन मेरी बात सुनिए। बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम टूरिस्ट आया है, यहां पर भी टूरिस्ट आया है, तो आप इस स्टार्टर से सी को क्यों नहीं जोड़ते हो? मेरे से ये स्टूडेंट ने पूछा, लेकिन आप खुद देखिए कि आप इस बात से डिनाई कर देंगे जब आप इस सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे स्टिल, वो भी एक नहीं 2 बार।
स्टिल एक नहीं 2 बार आया है, जरा सुनिए। कहा स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन द क्रम्बलिंग रूइंस, स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन ओल्ड स्टोन्स। दैट मींस उन्होंने ये काम पास्ट में भी किया है। पास्ट का रेफरेंस कहां दिया है मैंने? अगर मैं इस टूरिस्ट के बाद इस टूरिस्ट को ले आती हूं तो समझिए यहां पर लिखा है स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स, टूरिस्ट आर स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स। तो ये देखिए ना कि जब स्टिल इंस्क्राइबिंग बोल रही हूं, इंस्क्राइब करना नाम लिखना, नए नाम इंस्क्राइब करना, तो हम ये कह रहे हैं जब स्टिल बोला है तो इसका मतलब मैंने पहले भी तो कोई किसी जगह पे ऐसा काम किया होगा। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड इन द पास्ट आल्सो, दैट इज व्हाई ये वर्ड मैंने स्टिल इस्तेमाल किया है यहां पर। तो स्टिल ने बताया, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऐसा अभी हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। स्टिल इंस्क्राइबिंग बता रहा है कि ये पहले भी हो चुका है। तो वो पहले कहां है? वो पहले यहां पर है। वो पहले कहां है? इसका पहले यहां पर है। अब मैं आपको बताऊं मैंने ई को सी से और किस रीजन से जोड़ा है। क्या आप देख पा रहे हैं? मैंने यहां पर देयर नेम्स लिखा है और यही सेम देयर नेम्स यहां आया है। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको और दोबारा से बताने की कोशिश करती हूं कि यहां पर हैड, दैट मींस हैड गॉटन, मुझे पूरा अंडरलाइन करना है कि ये पास्ट टेंस है और मैं पास्ट से देखिए सीधा जंप करके प्रेजेंट टेंस पे नहीं आ रही हूं। मैं पास्ट को पास्ट टेंस के अंदर ही कंटिन्यूएशन में रख रही हूं। देखिए इसे, हैड गॉटन देयर फर्स्ट, वर स्क्रैच्ड ऑन द क्रम्बलिंग रूइंस। तो हैड गॉटन को मैंने वर से जोड़ा है, वहां गए थे, वहां जाके नाम लिख के आए थे, ये बात चल रही थी, ये कॉन्टेक्स्ट था हमारा। हैड को वर से जोड़ दिया, खत्म। पास्ट टेंस को 2 मिनट अब रख दीजिए कॉर्नर पे। नेक्स्ट हमने कहा अब हम इसी को आगे प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं कि वो आज भी वहां जाते हैं, वो पहले जाते थे, वो आज भी वहां जाते हैं, आज भी वो वहां पर अपना नाम लिख करके आते हैं ओल्ड स्टोन्स के ऊपर। तो पास्ट को दोनों को कॉर्नर पे करके अब मैं आ गई हूं प्रेजेंट के ऊपर। ये रहा प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट। आर टूरिस्ट आर स्टिल कमिंग टू इजिप्ट एंड आर प्रॉब्ली स्टिल इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन ओल्ड स्टोन्स। अब प्रोबेबली बात ही प्रोबेबली चल रही है, वहां भी प्रोबेबली कह रहा है, यहां पे भी कह रहा है। अब कह रहा है दे आर प्रोबेबली शेयरिंग अनदर एक्सपीरियंस टू। अब जरा देखिए यहां पर दे आया है, ये दे कौन है? ये दे कहां से आया है? ये दे आया है इस टूरिस्ट के लिए। और कैसे मुझे पता ये दे यहां पर आएगा? क्योंकि यहां पर दे, ये टूरिस्ट आर, यहां पर दे आर, टूरिस्ट आर, दे आर। दैट मींस ये जो प्रेजेंट वाला कॉन्टेक्स्ट है इसी को ही मैं यहां पर ला रही हूं। और सुनिए, नाम लिखते हैं वहां जाकर के टूरिस्ट ये एक काम करते हैं, यहां पर लिखा है नहीं, वो और भी काम करते हैं। दैट मींस दे शेयर अनदर एक्सपीरियंस टू, दे आर प्रॉब्ली शेयरिंग अनदर एक्सपीरियंस टू। इसका मतलब कोई और एक्सपीरियंस भी तो शेयर किया, और वो कौन सा एक्सपीरियंस था? नाम लिखना था ना। उस नाम लिखने के अलावा अनदर एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। अब वो उसकी बात कर रहे हैं हम। कहता है स्टैंडिंग इन साइलेंट and involuntary admiration before the great structures and silently posing those inevitable questions why and how। नाम लिख के आते हैं, एक काम करते हैं, और दूसरा काम अब कह रहा है और भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस क्या है? साइलेंट खड़े हो जाते हैं, इनवॉलंटरी एडमिरेशन। यहां पे इनवॉलंटरी का मीनिंग थोड़ा अलग है। इनवॉलंटरी का मतलब यहां पर बिना हिले डुले साइलेंट खड़े हो जाते हैं, पोज करते हैं साइलेंट। अब साइलेंट पोज कर रहे हैं, बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े हुए हैं वहां पर। किनके आगे खड़े हैं? ग्रेट स्ट्रक्चर्स के आगे खड़े हैं। ग्रेट स्ट्रक्चर्स कहां से आया? यही तो बात चल रही है ना मॉन्यूमेंट्स की। वही ग्रेट स्ट्रक्चर्स को रेफर कर रहे हैं कि बड़े बड़े जाइगैंटिक स्ट्रक्चर्स के आगे खड़े हुए हैं, पोज कर रहे हैं। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनएविटेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन से यहां पर वर्ड आया वाई एंड हाउ। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाई एंड हाउ कि इतने जाइगैंटिक स्ट्रक्चर्स जो है बनाए हैं इजिप्शियंस ने, जो इजिप्ट के लोग हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े जाइगैंटिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? तो वाई क्यों क्वेश्चन है इसका। वाई क्यों सेम वर्ड से कैसे नहीं जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। ये देखिए, ये रहा वाई, वाई सिंपल बात है। वाई क्या होगी? क्वेश्चन मार्क लिखा लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पर तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब उस वाई का आंसर यहां आ रहा है। अगर वाई का आंसर है बी में, इसका मतलब ये है मेरे ई के बाद, सी के बाद और एफ के बाद
आने वाला है अब बी, क्योंकि एफ और बी भी मैंडेटरी पेयर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं मैंडेटरी पेयर टर्म यूज कर ही जा रही हूं, तो पेयर, मैंडेटरी पेयर उन दो सेंटेंसेस को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जिनके बीच में कुछ और नहीं आ सकता है, और वो एक दूसरे के साथ किसी रीजन से जुड़े हैं। वाई क्वेश्चन है, इस वाई का आंसर यहां पर है, कहता है द वाई इज इजी। Religious believes that sought perpetuation in masses of stones so ponderous, ponderous का मतलब heavy, here it is heavy, इसका मतलब यहां पर heavy है क्योंकि हम structures की बात कर रहे हैं ना, तो कह रहा है कि they must be measured in tons and acres and that demanded that these material manifestations of faith be not only huge but also permanent। बात यही तो थी, क्वेश्चन यही था कि ये इजिप्शियंस जो हैं, जो बनाते हैं मॉन्यूमेंट्स इतने बड़े बड़े जायगांटिक, ये क्यों बनाते हैं? ये चाहते हैं कि ये जो इनके रिलीजियस बिलीव्स है ना, ये परमानेंट हो जाए, बात खत्म। यही तो कह रहे हैं वो। परपेचुएशन वर्ड का मतलब ही यही है, शॉर्ट परपेचुएशन, चाहते हैं कि वो बिलीफ जो है वो परमानेंट हो जाए, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके परमानेंट हो जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स ह्यूज हों, हम कह रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना दो बस खत्म। वो चाहते हैं ह्यूज स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उनके रिलीजियस बिलीव्स परमानेंट हो, वो ऐसा चाहते हैं। तो परपेचुएशन वर्ड, परमानेंट वर्ड, अभी इसी चीज को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे कि रिलीजियस बिलीव्स को परमानेंट बनाना मटेरियल मैनिफेस्टेशंस जो है, पहले इनको जरा वर्ड्स को देखिए, आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि मटेरियल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फेथ बी नॉट ओनली ह्यूज बट परमानेंट, बट आल्सो परमानेंट। तो मटेरियल मैनिफेस्टेशंस मतलब ह्यूज स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो सिर्फ बड़े ना हो, वो परमानेंट हो। उससे क्या होगा, इनके रिलीजियस बिलीव्स परमानेंट होंगे। यही इनका एक मन में इनके एक बात है, ये बात हम कह रहे थे। अब मैंने वर्ड आपको दिखाए, परपेचुएशन, परमानेंट, कॉन्टिन्यूएशन में अब आगे बढ़ेंगे और वर्ड ढूंढेंगे बी के बाद हम आगे कहां जा रहे हैं। अब बी के बाद हम आगे जाएंगे डी के ऊपर। रीजन सुनिए जरा क्यों। डी इसलिए है, कहता है इन द वर्ड्स ऑफ रामसेस सेकंड who dedicated the magnificent temple of Medinet Habu in the 13th century BC. This was to be a palace of lord of the gods forever. यहां पर कंटिन्यूएशन कैसे है? कंटिन्यूएशन ऐसे है कि ये परपेचुएशन है, ये परमानेंट है और ये यहां पर फॉरएवर है। क्या आप इन वर्ड्स के ऊपर निशान लगा सकते हैं? आप इसे क्लिक करेंगे पहले और आप इसे पहले ट्राई करेंगे खुद, तब आप ये समझेंगे कि मैंने कैसे पढ़ाया है। पहले आप ट्राई करेंगे, इससे पहले क्लिक करिएगा। चलिए, परपेचुएशन, परमानेंट, फॉरएवर, इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये परमानेंस की बात करते हैं, ये फॉरएवर होने की ही बात करते हैं। आपको लगेगा कि मैम ने ऐसी बी के बाद कुछ भी डी में बता दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि बचा हुआ एक ऑप्शन सिर्फ ए है जिसे मुझे राइट जगह पे प्लेस करना था। बच्चे ये भी पूछते हैं कि बी के बाद ए क्यों नहीं लगाते हो। पहले आप खुद देखो, जो ए सेंटेंस है वो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप कहीं भी बीच में आने वाला सेंटेंस नहीं लग रहा। ऐसे सेंटेंसेस से या तो हम पैसेज स्टार्ट करते हैं या हम पैसेज खत्म करते हैं। ये बीच में आने वाली ऐसी बात लग ही नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने बी के बाद डी क्यों डाला है। डी इसलिए डाला है कि पहले देखिए कि मटेरियल मैनिफेस्टेशंस की बात हो रही थी, मटेरियल मैनिफेस्टेशंस की बात हो रही थी, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, रिलीजियस बिलीव्स को परमानेंट बनाने की बात हो रही थी। उसी बात का कंटिन्यूएशन एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां रखा गया। फिर नहीं समझते तो मैं टर्म इस्तेमाल करती हूं। मैं कह रही हूं ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है और उस एक आइडिया को मैं आपके पास पहुंचा रही हूं एक एग्जाम्पल देके। उसका मैंने क्या कहा, ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है और इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास पहुंचा रही हूं। तो उस आइडिया को मेरे को आपको एग्जाम्पल देके और बेटर करने का मौका मिला। ये रहा वो एग्जाम्पल, मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा। मैंने कहा मतलब ये मैं आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं कि ये कैसे कैसे जुड़ेगा। अगर मैं अपने पे बात दे रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूं, जैसा लिखा है मैं उसी बात को आपको समझा रही हूं कि रामसेस सेकंड ने एक मैग्निफिसेंट टेंपल बनाया और वो टेंपल जो है मेडिनेट हैबू 13th सेंचुरी बीसी जो भी है, कि एक पैलेस ऑफ लॉर्ड ऑफ द गॉड्स फॉरएवर।
जो ये इसने एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाया है, वही ह्यूज स्ट्रक्चर वाली बात है जो बनाया है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? वो फॉरएवर, वो परमानेंस दिखा रहा है। वो क्या सोच के बनाया गया है कि वो परमानेंस लाएगा हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर। तो क्या बताया? बी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, क्योंकि बी की बात को कंटिन्यूएशन में डी में कहा गया। अब डी के बाद ई पे आ जाएंगे। द इजिप्शियंस बिल्ड फॉर इटर्निटी। इजिप्शियंस बनाते हैं, इजिप्शियंस बनाते हैं, किनको बनाते हैं? मॉन्यूमेंट्स को बनाते हैं, अपने जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और क्या बोला मैंने? इटर्निटी के लिए, मतलब परमानेंस दिखा रहे हैं। जो चीज बना रहे हैं, वो जो ह्यूज स्ट्रक्चर्स वो बना रहे हैं, वो किस चीज के लिए है? वो क्या दिखा रही है? वो परमानेंस लाएगी लोगों के अंदर। क्या लाएगी वो लोगों के अंदर? परमानेंस लाएगी। वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो उनके रिलीजियस बिलीव्स फॉरएवर, रिलीजियस बिलीव्स परपेचुएशन, परमानेंट। तो ये सारी की सारी चीजें परमानेंट दिखाते हुए, अब जरा एक बार वर्ड दोबारा देख लीजिए। परपेचुएशन, परमानेंट, फॉरएवर और इटर्निटी, दे ऑलमोस्ट मीन द सेम, दे ऑलमोस्ट मीन द सेम। अब जरा देखिए, यहां पर डी था, डी के बाद हमारा आंसर क्या आया था? डी के बाद ए। अब फटाफट से एक बार जल्दी से देखेंगे कि हमने ग्रामेटिकल टर्म्स में कैसे जोड़ा। हर बार बोलती हूं कि जब रीअरेंजमेंट पढ़ाती हूं कि नाउन के बाद प्रोनाउन ढूंढेंगे तो मिलेगा और आंसर आएगा और नेक्स्ट सेंटेंस से जुड़ जाएगा। आपको लगेगा कहां नाउन प्रोनाउन आया? टूरिस्ट आया, और टूरिस्ट के लिए ही देयर नेम्स आया। तो हुज नेम्स? टूरिस्ट नेम। मैंने यहां पर ऐसे करके इसे जोड़ा था कि टूरिस्ट आया और देयर नेम्स आया, तो टूरिस्ट के ही देयर नेम्स जो थे वहां पर बात चली। उसके बाद फिर यहां देखिए, टूरिस्ट आया, नाउन आया, और नाउन के लिए यहां पर क्या आया था? सी के बाद एफ आया था, वहां देखिए, उसके लिए यहां पर प्रोनाउन आया। तो नाउन के बाद क्या आया? यहां पर प्रोनाउन आया। नाउन के बाद क्या आया? यहां पर प्रोनाउन आया। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि पास्ट टेंस रेलेवेंट, रिलेटेड, ये भी तो ग्रामेटिकल टर्म्स थी। फिर मैंने बताया ये प्रेजेंट मैंने रिलेट किया। जब पास्ट मैंने थोड़ा सा कोने में रख दिया, उसके बाद मैंने प्रेजेंट से स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढा बी के अंदर। एफ के अंदर जो क्वेश्चन आया था, हमने उसका आंसर कहां ढूंढा था? एफ के अंदर। सेम वर्ड्स भी रिलेट करते हैं, जैसे टूरिस्ट की बात हो रही थी काफी सारे सेंटेंसेस के अंदर। सेम वर्ड्स ने कैसे रिलेट किया? सिमिलर वर्ड्स देखिए, परपेचुएशन, परमानेंट, फिर फॉरएवर और फिर इटर्निटी। तो आपको लिंक करने के लिए बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, बट थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी होंगे। अगर थोड़ा सा रीडिंग ठीक करेंगे तो भी समझ आने लगेगा। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।